Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some special problem based on complex number. Student इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट जैसे, है ना। अब आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आए हैं, मीन्स जिसको बोलते हैं दुनिया का नंबर 1 का कलेक्शन, है ना। अब इसके लिए सबको करना क्या होगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मज़ा लेते रहिए कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिखाएंगे, बिल्कुल सबको सिखाएंगे, एक खून में सबको भर देंगे कि मैथ्स क्या होता है। कि मैथ्स कई लोग कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें मज़ा आता है तो कब रात ख़त्म हो जाए, कब दिन आ जाए, ये किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। किसी को पता नहीं चलने वाला कि 4 घंटा 5 घंटा कैसे ख़त्म हो गया। तो मैथ्स को बोरिंग बिल्कुल नहीं करना है, मैथ्स के साथ इंजॉय करना है, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ सभी लोग इंजॉय करिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें कि सो दैट अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू ए माइनस आई बी if a square plus b square equal to 1 for all a comma b belongs to r means रियल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया समझ में तो आया नहीं। कह रहा है कि सो दैट द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, या ऐसे कर सकते हैं कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या, इसी इक्वेशन से एक्स की रियल वैल्यू निकाल दे, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यही ना मतलब है। अगर हम एक क्वेश्चन लिख दें, हम ऐसे कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे लिख दें 1 इक्वल टू 0, ठीक है। या यहाँ पे लिख दें कि 5x, ठीक है, और मान लें यहाँ पे 6 इक्वल टू 0, और कह दें कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम कहते हैं कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मीन्स एक्स की रियल वैल्यू फाइंड करना भैया। तो इसका मतलब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और भी एक्स कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो इक्वेशन दिया गया है, इसके हेल्प से यहाँ पे जो एक्स है इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हम दिखाएंगे कि वैल्यू कैसा है, रियल वैल्यू है। और एक कंडीशन भी दिया गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं आता है तो उसके जगह पे क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके साथ खेलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक है। एक कंडीशन दिया गया है, हमको यहाँ से करना क्या है कि x की वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको x की रियल वैल्यू चाहिए, तो वर्क किस तरीके से करें, हम इसके बारे में क्या सोचें, किस तरीके से सोचें, है ना। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक काम करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लाते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। किसका कॉन्सेप्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। और भी तरीका है, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं यहाँ से, देखें अप्लाइंग, देखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, उन लोगों के लिए भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है। देखेंगे अगर कोई रिलेशन दिया गया है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करें तो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को ऐसे लिख दें a बाई ए, इधर भी c बाई सी, और डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस तो नीचे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ये ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ठीक है। बस ऐसे करें, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऐसे ही करेंगे। सेम काम दोनों तरफ हम करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स, न्यूमरेटर को लिख दिए, और डिनोमिनेटर को ऊपर क्या कर देंगे प्लस, तो 1 प्लस आई एक्स, और नीचे ऊपर प्लस किए तो नीचे क्या होगा माइनस, तो -1 माइनस आई एक्स हो जाएगा।
फिर इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, ए माइनस क्या है आई बी अपान ए माइनस आई बी, और सभी लोग कहें कि इसका तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो बाई 1 समझा जाए तो ऊपर 1 तो नीचे -1 है ना। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि a माइनस आई बी बाई 1, ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखें आई एक्स घर गए, ये 1 भी अपने घर गए, तो देखें 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे देखें -2ix हो जाएगा, ठीक है, -2ix, और इधर कितना मिलेगा देखें a + 1 + i माइनस आई बी, इधर a -1 माइनस कितना हो जाएगा आई बी, देखें 2 से 2 कैंसिल। अब देखें कि 1/i की वैल्यू यहाँ से हम देखें, किसकी वैल्यू 1/i, तो यहाँ से कितना मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लें, देखेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो जरा देखेंगे कितना मिल रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं -1/i × x, ठीक है, और ये कितना है a + 1 -ib अपान a -1 माइनस कितना है ib है, ठीक है। देखिए अगर 1/i की बात करें तो 1/i = कितना होता है -i होता है, आप पहले से ये है यहाँ पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ एक बार और सुन लें कि इसको हम चाहे तो उल्टा लिख सकते हैं ताकि कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -ix = इसको ऊपर लेके चल रहे हैं, तो a -1 -ib अपान कितना हो जाएगा a + 1 -ib, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखो उसको कुछ किए नहीं है, बहुत ज़्यादा हम इस पर हम ध्यान नहीं दिए हैं कि देखें 1/समथिंग है तो इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समझें कि करना क्या है, कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसको a + ib के फॉर्म में होना चाहिए, तो a + ib के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले a + ib के फॉर्म में करेंगे। अभी कैसे, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करें, कितना है तो a + 1, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो a + 1 + ib। देखिए कॉन्जुगेट की जब भी हम बात करते हैं ना तो हमेशा डिनोमिनेटर की बातें सोचते हैं, और कॉन्जुगेट मीन्स i को किससे रिप्लेस कर देते हैं -i से, तो मीन्स कुल मिला के समझें कि जो इमेजिनरी पार्ट्स उसके साइन को चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे माइनस के साथ था तो प्लस के साथ कर दिया। अब बाकी का कैलकुलेशन है, तो देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा a -1 a + 1, ठीक है। फिर इसका इसमें भी तो करेंगे तो ib इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a -1, ठीक है। तो इसका उठाए इन दोनों में कर दी, अब इसका भी उठाएंगे तो माइनस, देखें इसका जब उठाएंगे तो -ib a + 1, ठीक है, माइनस देखें इसका इसमें तो -i × i कितना हो जाएगा i², इधर b², ठीक है, बस समझें। और इधर a + ib a -ib के फॉर्म में तो a² + b², तो यहाँ से a + 1 होल स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे b² कर देंगे। देखें ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से क्या हमको देखने को मिला, तो कितना हो जाएगा a² -1, देखेंगे a² -1, इसको प्लस इसमें से हम ib काम, हाँ एक काम और कर देते हैं, देखें i² की वैल्यू -1 होता है, i² की वैल्यू -1, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस b² हो गया। अब इसमें से हम i कॉमन ले लिए तो कितना ab - b, ब्रैकेट ओपन किए हैं, -ab, देखें माइनस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखेंगे तो a + 1 होल स्क्वायर प्लस b²। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखें ab से ab कैंसिल, -b तो -2b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें a² + b², ठीक है, -1 और माइनस कितना हो जाएगा 2ib, है ना, 2ib हो गया। अब इसके बाद का वर्क क्या होगा, अब इतना तो लिख दिया, अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे a² + b², या समझेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
तो a प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए किसके इक्वल चले, माइनस आई एक्स के इक्वल हम लेके चले। ठीक है, अब देखें हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, देखें इतने जगह में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इसके बाद क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, देखें जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ पे आएगा उसके जगह पे क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे, समझेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझेंगे। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो सिर्फ कितना बचेगा, माइनस। तो माइनस आई एक्स इक्वल टू माइनस कितना, आई इंटू 2b अपान ए प्लस 1, समझेंगे, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किसका यूज़ किए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आया, 100% आया होगा। अब देखें, अब कंपेयर कर लिया जाए, तो यहीं से x इक्वल टू तब कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2b अपान ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। तो रियल वैल्यू है कि नहीं, इसके साथ i कहीं चिपका हुआ है, ये रियल वैल्यू है। अब सभी लोग कहेंगे कि जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि रियल है, a और b क्या है, रियल है। जब a और b रियल है तो x की वैल्यू में सिर्फ और a और b ही आया। इधर देखें, जब a और b रियल है तो पूरी क्वांटिटी ही क्या है, रियल है। इस केस में x हमारा क्या हो जाएगा, तब रियल हो जाएगा। तो यही x की वैल्यू पूछा जा रहा था कि तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस यही सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बस ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे यही हमको सोचना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सभी लोग सॉल्व करेंगे। एक आध तरीका और भी है, ठीक है, तो उसको जैसे अगर दूसरा तरीका ट्राई करेंगे, मे बी हो सकता कि आ जाए आंसर। जैसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाता हो तो अच्छी बात है। बट ये जो सबसे आसान मेथड यही था, क्योंकि करा कि x की वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखें किस तरीके से था, तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिए तो आसानी से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, नहीं तो थोड़ा सा तामझाम लग जाता। ठीक है, तो सभी लोग ऐसे ही सीख लें। ठीक है, अदर भी जो रास्ते देखे हैं यहाँ पे कि अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कुछ मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ से भी देख लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बस ये है कि कॉम्प्लेक्स सभी लोग पढ़ें तो कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल सीख लें, कहीं से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये। कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल, कह रहा है कि फाइंड नॉन जीरो, देखेंगे यहाँ पे फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इसका 1 माइनस आई मॉड 1 माइनस आई पावर x इक्वल टू 2 पावर x। इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। मीन्स जो भी इसकी वैल्यू आए ना, फ्रैक्शन वगैरह में ना आए, ठीक है, उसको इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। फ्रैक्शन में ना आए, जो भी आए बट फ्रैक्शन में ना आए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसको इसलिए बताएं ताकि सभी लोग सीखें कि सॉल्व कैसे करेंगे। ये पावर को छोड़ दें, पहले मॉड को समझा जाए। ठीक है, तो सबको पता है कि a प्लस आई बी की मॉडुलस वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मीन्स ए क्या होता है, ए हमारा रियल पार्ट्स होता है और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स -1 है, रियल पार्ट्स कितना है, 1 है। ये तो मॉडुलस की बातें आ गई। ठीक है, और इसका पावर कितना है, x, 2 पावर x है। देखिए सिंपल तरीका से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखें
तो अंडर रूट 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर x, या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 जब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x 2 पावर, समझेंगे 2 पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, इसका पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो 2 पावर x, या इसको लिख सकते हैं 2 पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर x, यही ना होगा। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से सोचें, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, अब देखें, अब ज़रा ध्यान देंगे, ध्यान कैसे देना है ज़रा समझा जाए इस चीज़ को। कई लोग क्या करेंगे, यहीं से अभी हम बता रहे हैं, सोच बता दे रहे हैं कि कई लोग किस तरीके से सोचेंगे। चलिए हम इसको इधर लेके चलते हैं, जब इधर लेके चलेंगे तो डिवाइड की बातें आ जाएगी, तो 2 पावर x माइनस x/2 इक्वल टू 1, है ना। अब ये बात समझ में नहीं आया होगा, हम ऐसे लिखें, देखें 2 पावर x अपॉन 2 पावर x/2 इक्वल टू 1 लिख दिए हैं, ये बात ऐसे है, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 पावर देखेंगे ये कितना हो जाएगा x/2, 2 पावर x/2 इक्वल टू 1, और 1 को 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0। यहीं से हम कंपेयर कर लें, अगर यहीं से हम कंपेयर कर लेते हैं तो देखेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करें तो x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हमको 0 मिला, तो ही x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यहाँ पे फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस, ये नॉन जीरो की बात पूछ रहा है, और x इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, तो क्या इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स नॉन जीरो, मीन्स 0 न हो, जो भी आए x की वैल्यू वो 0 न हो। यहाँ पे 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि x की कोई, यहाँ पे x का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे देयर इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या, कि देयर इज नो, ठीक है, सोल्यूशन, समझे, देयर इज़ नो सोल्यूशन। इस केस में आई बात समझ में कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे 0 हो जा रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नॉन जीरो सोल्यूशन, मीन्स x की जो भी वैल्यू है नॉन जीरो मीन्स 0 नो, यहाँ पे तो 0 आ गया, इसका मतलब देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। समझ में बात 100% आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए ये तो हम सॉल्व कर लिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, बस साथ अंत तक बने रहिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। मैथ्स को बिल्कुल बोरिंग नहीं करना है, ठीक है, बहुत इन्जॉय के साथ पढ़ना है, मन लगा तो पूरा रात दिन ख़त्म पता ही नहीं चलेगा, मन नहीं लगा तो 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन, देखें कह रहा है कि फाइंड, समझेंगे, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नॉन जीरो, फाइंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई, देखेंगे सेटिस्फाई z बार इक्वल टू IZ स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखेंगे पहले तो देखा जाए ये क्वेश्चन है क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई दिस, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, अभी नॉन जीरो, जो भी z की वैल्यू आए वो 0 ना हो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो कुल मिला के हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके हेल्प से हमको इसमें z का सोल्यूशन क्या होगा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और जो भी अगर z 0 आता है तो उसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। चलिए
देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये कंडीशन दिया गया और z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। जब z कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो हम क्या मान के चलेंगे कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू R। अब इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंस क्या गिवन है, सिंस देखें क्या गिवन है, गिवन दैट z बार इक्वल्स टू आई जेड स्क्वायर है। अब इसमें रखें z बार रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की बात किया है। i और z स्क्वायर का मतलब क्या, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। बातों को समझना है, ठीक है। कितना i, इसको तोड़ दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2i एक्स वाई, ठीक है। तो x माइनस आई वाई हो गया, इसको हम सॉल्व कर दिए। अब जरा i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम i से मल्टीप्लाई करें तो i इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब इसमें हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, 2i स्क्वायर एक्स वाई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -2xy प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर x माइनस आई वाई। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब इक्वेट करेंगे तो देखें फर्स्ट का इक्वल होगा सेकेंड में। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, -x इक्वल टू -2xy, एंड दूसरा देखेंगे यहाँ से y माइनस वाई है तो माइनस वाई, देखेंगे माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेते हैं तो x प्लस 2xy इक्वल टू 0 फर्स्ट हो गया, एंड इसको कितना लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया। अब हमारा पर्पज क्या है, x और y कैलकुलेट करना। और जब x और y आएगा इसमें हम रख देंगे z वाले में, तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इन लोगों को सेकेंड और थर्ड मान लेते हैं। मीन्स सेकेंड और थर्ड के हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखने पे जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगा। चलिए हम वर्क करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम फ्रॉम सेकेंड से बातें करते हैं, सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझना है। फ्रॉम सेकेंड अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, अगर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -1/2 मिला। तो अगर हम इस बात को सेकेंड में रखेंगे, अगर x की वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो कितनी y की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ से देखें, समझेंगे, इसी जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे सॉल्व करना है सबको। यहाँ से दो केस बनाते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन फ्रॉम थर्ड। तो यहाँ से व्हेन x इक्वल टू 0 तब फ्रॉम थर्ड से देखें क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड में जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -y स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। या यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखें, अब सॉरी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर दिए, देखेंगे जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दिए, 0 कर दिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से कितना कॉमन लेना पड़ेगा हमको, देखें अगर इसमें से हम कॉमन है तो y, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस वाई। देखें ध्यान से देना है, तो यहाँ से y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1।
जब x की वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ से दो चीज़ मिला, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहीं से साथ साथ हम काम भी करते चल रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट z इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कर दे ही में, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू तो दोनों 0 हो जाएगा, z इक्वल टू 0 हो जाएगा कामा। फिर जब x की वैल्यू 0 कर दें, y की वैल्यू 1 कर दें, देखेंगे समझेंगे, जब x की वैल्यू 0 कर देंगे, y की वैल्यू 1 कर देंगे तो सिर्फ सिंपली कितना होगा, i मिलेगा। तो यहाँ से z की तो दो वैल्यू यहाँ से मिल गया फर्स्ट से, पहले केस से z की दो वैल्यू, ध्यान देना है। नाउ केस सेकेंड डिस्कस करें कि व्हेन y इक्वल टू -1/2, जब y की वैल्यू -1/2 लेके चलें तो जरा देखें क्या मिलता है। तो फ्रॉम सेकेंड यहाँ से, सॉरी फ्रॉम थर्ड ना, थर्ड की बात है, तो यहाँ पे अब y की वैल्यू कितना रखेंगे, -1/2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो y के जगह पे हम -1/2 रखने चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -1/4। जब y की जगह पे 1/2 रखेंगे, -1/2, तो -1 ये कितना हो जाएगा, 1/4 है -1/2। समझेंगे चीज़ों को, प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, 11th में सभी लोग हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, x की वैल्यू कितना मिला, प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ से ज़रा देखें कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिल रहा है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट समझेंगे, यहाँ से z इक्वल टू, हम x की दो वैल्यू यहाँ से मिला, समझेंगे x की दो वैल्यू, एक तो मिल गया हमको √3/2 और एक मिला -√3/2। तो चलिए पहले हम कितना रखते हैं, √3/2 रखते हैं। तो √3/2 रखेंगे तो इस केस में y की वैल्यू तो दोनों ही केस में -1/2 है, तो -1/2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, -i/2। या दूसरा, अगर हम x की वैल्यू -√3/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -√3/2। अब y की वैल्यू तो सेम है, -1/2 ही है, तो -1/2 मीन्स i/2। तो यहाँ से हमको दो चीज़ यहाँ से मिल गया। अब कुछ भी नहीं मिल सकता क्योंकि दो केस हम निकाले, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, और दोनों पे हम देखें कि डिफरेंट और मिल गया x और y यहाँ पे। तो यहाँ पे करा कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना, तो देयरफॉर ऑल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर। तो z इक्वल टू, पहला कंडीशन देख लें कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, इसको हम हटा देंगे, सिर्फ i से लिखेंगे। तो i कामा अगला √3/2 माइनस y/2, फिर अगला कितना हो जाएगा, -√3/2 माइनस i/ कितना आ गया 2। यही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमको मिलेगा। इसको हम क्यों हटा दिए z इक्वल टू 0 को, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसलिए z इक्वल टू 0 को हम रिमूव कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में लिखा रहता कि फाइंड द ऑल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो हमारा 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हुए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सभी लोग नोट कर रहे हैं, तब तक हम एक घुट पानी पीते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सभी को
सीखना है, थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि 11th में आ गए हैं तो 11th में ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दें। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, वो तो खुद क्लियर करना पड़ेगा। हमें मान के चल रहे हैं कि सभी लोग पढ़ क्या है। हम 11th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देना है। चलें एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ज़रा देखें। क्वेश्चन है, यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। एफ आई जेड पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0, देन सो दैट, देखेंगे, देन सो दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। देखेंगे एक इक्वेशन जेड में दिया गया तो हमको दिखाना है कि अगर जेड जो भी है उसका मॉडुलस ले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चलिए इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पे समझेंगे कि सिंस क्या लिखा गया है कि आई जेड पावर 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। देखें जब यहाँ पे जेड का पावर मैक्सिमम 3 पावर है तो इसके साथ जब तक आई रहेगा तब तक दिक्कत होगा सॉल्व करने में। तो जानते हैं क्या किया जाए, इसमें से हम या तो दोनों साइड को आई से डिवाइड कर दें या तो आई इसमें से कॉमन ले लें, तो वही बात है। चलिए आई हम कॉमन ले लेते हैं। कितना होगा, जेड पावर 3 प्लस 1 अपान आई जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान आई जेड प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आई जेड पावर 3 माइनस आई जेड स्क्वायर ए प्लस आई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सभी लोग सोच रहे हो कि ये क्या लिख दिए, तो कुछ नहीं लिखे हैं क्योंकि 1 अपान आई इक्वल टू बता चुके हैं कितना होता है, माइनस आई होता है, तो बस वही तो लिखे हैं यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा देखेंगे, जेड पावर 3 माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड आई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 होता ही नहीं है ना, क्योंकि आई की वैल्यू जानते हैं 0 नहीं होता है। अब इसको फैक्टराइज कर दिया तो इसमें से कितना कॉमन ले लिया जाए, देख सकते हैं जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस आई हो जाएगा। आई इसमें से कितना कॉमन ले लेगा, सिर्फ आई कॉमन ले लें तो जेड माइनस आई इक्वल टू 0। इतना तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। अरे आई कॉमन लेने का मतलब 1 अपान आई, और 1 अपान आई का मतलब माइनस आई, वही तो लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई, दूसरे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लेंगे दो चीज़ मिला कि जेड माइनस आई इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आई। अब इसका मैग्नीट्यूड जरा ले लें, मॉड ले लें तो देखेंगे, ठीक है। और मॉड आई, मैग्नीट्यूड आई की वैल्यू कितनी होती है ये भी बताना ही पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। अब सभी लोग सोच रहे हैं कैसे, अरे भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई, तो रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स तो 0 है तो इमेजिनरी पार्ट्स 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना हो जाएगा 1, मीन्स मॉड ऑफ आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सीखें हर चीज़ों को जानते चलें। एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0 है। देखें जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0, तो यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई है। फिर यहाँ पे भी ज़रा मॉड ले करके देखें तो मॉड लेके चलें, यहाँ पे देखेंगे मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस लाइक दिस, इस तरीके से ये भी 1 ही होगा। चाहे आई प्लस माइनस मॉड याद भी रखेंगे, प्लस माइनस आई को अगर मॉड में ले लें तो इसके दोनों ही केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर। अब यहाँ से तब कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। कई लोग सोचे कि अरे तो मॉड के अंदर जेड स्क्वायर है, तो मॉड के अंदर जेड बाहर हम कैसे स्क्वायर लिख दिए। तो हम बताएं प्रॉपर्टी कितना, जेड पावर एन मॉड ऑफ जेड पावर एन इक्वल टू जेड पावर मॉड जेड पावर एन। ये भी तो बताया है कि देखिए जेड पावर एन को अगर मॉड में ले लें तो फिर मॉड जेड पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, है ना। फिर यहाँ से तब क्या मिलेगा, तो यहाँ से मॉड जेड इक्वल टू 1 मिलेगा। अब सभी लोग फिर क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हम लोग तो पढ़े हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे डाउट क्लियर कर देते हैं, अरे मॉडुलस वैल्यू है ना, तो मॉडुलस वैल्यू को प्लस माइनस में थोड़ा ना लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कह दें कि यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा जाए, तो अगर मॉड एक्स की वैल्यू सिंपली ए लिखेंगे ना हम यहाँ पे, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव आने का कोई प्रश्न नहीं है। तो लाइक दिस, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया था जेड के फॉर्म में, तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, दो यहाँ से दोनों चीज़ मिला और दोनों ही केस में क्या देखे कि मॉड जेड की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए ये तो सॉल्व करके दिखा दिए, और कैसे किए सभी लोग सीख गए होंगे। प्रैक्टिस करें, बस चीज़ों को प्रैक्टिस करें और इससे जुड़ी बातों को ज़रूर समझा करें, क्योंकि जब तक जुड़ी बातों को नहीं समझेंगे कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर जुड़ी बातों को जानना है, सीखना है, तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोज है उसको भी देखते रहें, ठीक है। और थोड़ा सा थिंकिंग पावर स्ट्रांग करें, 100% सबको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। देखें, चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, देखते चलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा गया है जरा देखा जाए, कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लिखा गया है यहाँ पे कि सॉल्व द इक्वेशन, देखेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कह रहा है कि वेयर जेड इज अ, क्या लिखा गया है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स फाइंड द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसको। जेड क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या मान के चलेंगे यहाँ से, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस इक्वेशन में इस बात को रखते हैं। चलिए रखा जाए, जेड के जगह पे क्या रखेंगे, तो देयरफॉर एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड के जगह पे एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0। इसको कितना लिखेंगे ज़रा समझें। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम एक लाइन और लिखते हैं, देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy, देखेंगे 2xy इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ से देखें, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, जो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को है। यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने चलेंगे तो देखें 0 है ना, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई 0 है ना। 0 मीन्स 0 प्लस आई 0 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट रियल पार्ट, सेकंड क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट्स, तो इक्वेट करने चल रहे हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा रियल पार्ट्स है, तो रियल पार्ट्स किसके इक्वल होगा, 0 के। इमेजिनरी पार्ट्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से क्या देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड यहाँ से क्या मिलेगा कि 2xy इक्वल टू 0, 2xy इक्वल टू 0। इससे क्या मिला हमको, इक्वेशन नंबर थर्ड मिला। या xy इक्वल टू 0, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ मिला ना, x और y दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ हमको मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहीं से हमको वर्क करना है। जब x की वैल्यू एक केस हम बनाएंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 सेकेंड में रख के देखेंगे कि y क्या मिल रहा है। सेकेंड केस बनाएंगे व्हेन y इक्वल टू 0, तो हम इसमें रख करके देखेंगे हमको क्या मिल रहा है। ऐसे इस पे हम लोग को वर्क करना है। तो चलिए वर्क करते हैं हम लोग। बिल्कुल वर्क करने से हम लोग को भागना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस अराइज करते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो फ्रॉम किससे हम लेंगे, सेकेंड से ना। जब x की वैल्यू 0 तो हम सेकेंड में रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो देखिए x के जब 0 रखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इधर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट समझेंगे ये 0, तो माइनस यहाँ पे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कितना लिख सकते हैं, मॉड वाई इक्वल टू 0। ये सबको पता है क्या, ये नोट कौन सा सभी लोग पढ़े हो कि अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं, है ना, मॉड एक्स लिखते हैं। या इस मॉड को यदि नहीं लिखना चाहते तो प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, ये नहीं लिखा जाता है, तो मॉड एक्स है। अब देखें, समझेंगे, ऑपरेशन किया जा रहा है ना मैथ्स का, चीज़ों को समझना है। अब ये मिला, मॉड में आ गया। अगर हम मॉड नहीं लिखते, चलिए अगर हम मॉड नहीं लिखते तो क्या लिखते, प्लस माइनस एक्स लिखते कि नहीं। मॉड नहीं लिखते यहाँ पे तो प्लस माइनस एक्स लिखते, मीन्स यहाँ पे अगर हम मॉड नहीं लिखते तो प्लस माइनस वाई लिखते। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते और एक बार क्या लेते, नेगेटिव साइन। लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता, या तो मॉड में लिखें या तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखें। तो एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। और मॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉड का कॉन्सेप्ट, अगर मॉड ऑफ एक्स ये पॉजिटिव होगा, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन कब होगा कि जब x ग्रेटर देन 0 हो जाए। मॉड ऑफ एक्स निगेटिव होगा कब, जब x लेस देन 0 हो जाए। ये मॉड का कॉन्सेप्ट है ना। या तो समझें कि या तो इसके जगह पे प्लस माइनस हम लिखें, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस वाई लिखें, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, समझेंगे, चीज़ों को समझना है। या मॉड वाई लिखें, मॉड वाई लिखें तो यहाँ पे भी तब ऐसे कंडीशन देंगे कि व्हेन यहाँ पे इफ़ वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, दो कंडीशन देंगे। तो जैसे चाहे हम लिख सकते हैं, एकदम फ्री हैं, ठीक है, बिल्कुल हम लोग फ्री हैं, जैसे चाहे लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखे हुए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखेंगे, इफ़ y इज ग्रेटर दैन 0। जब y इज ग्रेटर दैन 0 होगा तो इस केस में मॉड y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। मॉड y इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 गिव्स y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। क्या गुनाह कर दिए, कोई गुनाह कर दिए, बस चीज़ों को समझाना है। समझाने का तरीका हम बोले दो तरीका, अभी हम लिख के दिखा देंगे, ठीक है। अब इस केस में अगर केस फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेते हैं तो देयरफॉर z इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, z देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर समझेंगे चीज़ों को, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो z इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखें जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब x की वैल्यू
जीरो है बट y की वैल्यू कितना है 1 है, तो सिंपली यहाँ पे जब रखेंगे 0 और 1 तो सिर्फ i मिलेगा, तो i में इस केस में तो हम z की 2 वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, अब यही चीज़ यहाँ पे देखें कि सेकेंड हमको देखना है कि f यहीं पे f y इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो इस केस में समझेंगे -y² माइनस वाई इक्वल टू 0 यहाँ से। फिर इसमें से हम कितना कॉमन ले लें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y² प्लस वाई इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, y अगर कॉमन है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से 2 केस मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 2 केस मिलेगा। कौन कौन से 2 केस, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1 मिला, -1। तो यहाँ से भी फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट तो z इक्वल टू x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे तो 0 z मिल ही गया है। दूसरा केस हम रख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस समझेंगे क्या है। जब दूसरा केस हम लेंगे यहाँ से y इक्वल टू अगर -1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू रखेंगे ना तो -i मिलेगा। चीज़ों को समझना है, हम रिपीटिशन वाला चीज़ नहीं लिखे हैं यहाँ पे भी मिल जाता, रिपीटिशन की चीज़ें हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो z की वैल्यू 3 मिला, 0, 1 एंड -0 i एंड -i हमको मिला। अब केस सेकेंड देखें, केस सेकेंड कैसे अराइज करेंगे। केस सेकेंड की बात अगर हम देखें कि अगर इसमें हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या मिलता है। केस सेकेंड की बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। केस सेकेंड की बात अगर डिस्कस करें कि व्हेन y इक्वल टू 0 अगर कर दें तो फ्रॉम सेकेंड अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ज़रा देखें क्या मिलता है। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो देखेंगे x² प्लस √ x² इक्वल टू 0 मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे, तो इस केस में क्या मिलेगा समझेंगे। इस केस में हमको मिलेगा कि x² प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे एक तो हम मॉड लेकर के बताए हैं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। क्या करना, दोनों तरीका देख लिया जाए। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब +-x इक्वल टू 0। तो भी तो यहाँ से 2 केस बनाएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, 2 हम बनाएंगे यहाँ से। तो देखें 2 बना रहे हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो x² प्लस x इक्वल टू 0, तो x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 एंड x इक्वल टू -1। फिर यहाँ से लिखेंगे तो x² माइनस x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन लें तो लाइक दिस, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्या मिलेगा। इन दोनों के हेल्प से अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हमको क्या मिलेगा, ज़रा देखा जाए, चीज़ों को समझना है। तो थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जगह देखते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, इसको नोट किया जाए। चलिए नोट हो गया। तो यहाँ पे हम मिटा दिए। अब देखें, अगर हम उसी फर्स्ट में रखते तो फ्रॉम फर्स्ट हमको क्या मिलता, वही z इक्वल्स टू, तो यहाँ से फर्स्ट में देखते तो क्या लिखे थे फर्स्ट, z इक्वल्स टू x प्लस i। तो देखें जब x 0 है तो पहला तो z इक्वल टू वही आ जाता है, 0 ही आ जाता है इस केस में। ठीक है, z इक्वल टू कितना आ जाता है, 0 आ जाता, कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो z इक्वल टू जब 0 आ जाता तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम एक जगह लिख चुके हैं, 0 कॉमन मिल रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1, तो यहाँ से -1 रखते। अरे भाई समझ लें कि z इक्वल टू कितना लिखा गया है, x प्लस आई वाई लिखा गया है, x प्लस आई वाई। तो एक केस में तो हम x की वैल्यू 0 लेके चले हैं तो हम बना लिए। दूसरे केस में अगर हम y की वैल्यू 0 लेके चले, देखें ना दूसरा केस यहाँ पे जब एराइज किए तो जब y की वैल्यू 0 लेके चले तो हम y की वैल्यू 0 लेके चले तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाले हैं।
तो एक में कितना मिला -1, तो जब -1 रखेंगे y 0 तो z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे -1, दूसरे केस में वही चीज़ है, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा इसमें रखेंगे तो इस तरीके से कुल कितना कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हमको, तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिल गया। तो देयरफॉर यहाँ पे समझेंगे ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, देखें z इक्वल टू 0 -1 1 i एंड -i, इतना हमको मिला है। देखें ना कैसे, यहाँ से देख लें 0i z इक्वल्स टू -i, तो 0। अब फिर यहाँ इसके हेल्प से देखें, तो इसके हेल्प से देखें हैं तो यहाँ से भी 2 मिला है, कितना z इक्वल टू 1 एंड -1। तो टोटल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमको कितना मिला देख सकते हैं। टोटल जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिला तो 0i -i, 0i -i एंड -1 एंड 1 मिला। देखें यहाँ से ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम फाइंड कर लिए कि ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी फाइंड कर लिए। किसका, कौन सा इक्वेशन लिखे थे कि यहाँ पे देखें कि z² प्लस मॉड z इक्वल टू 0। इतने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आए कब आए कि जब हम x की वैल्यू 0 एक बार रखे हैं, फिर y की वैल्यू 0 रखे हैं, तब आ गया। अब ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हम चेक कर लें कि क्या इसमें से 1 2 3 4 5 जो इसके जो इतने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे सीखना है कि जो भी जैसे इक्वेशन हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लें कि x² प्लस 2x प्लस 1 अगर सॉल्व कर दिए, इसके मान लीजिए जो भी वैल्यू आए, तो फिर इसमें चेक करते हैं कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। कब, कि जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर तो फाइंड कर लिए, लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर हम z इक्वल टू 0 ले लेते हैं, समझें कि अगर हम z इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो इसमें अगर रखें तो 0 प्लस 0 मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अच्छी बात है, सेटिस्फाई किया। z इक्वल टू 1 ले लें, इसमें अगर हम 1 रखें तो यहाँ पे 1² प्लस मॉड 1, तो 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ। देखें ना 0 नहीं हुआ इस केस में। फिर z इक्वल टू -1 ले लें, तो यहाँ पे देखें -1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस और मॉड के अंदर -1 है तो ये भी 1, ये भी 2 हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, ये दोनों अभी तक ये जो दोनों है सेटिस्फाई नहीं किए। ज़रा इसको चेक कर लें। z इक्वल्स टू आई ले रहे हैं, समझेंगे z इक्वल्स टू अगर हम i ले लेते हैं तो यहाँ पे देखें i यहाँ पे रखेंगे तो i² मॉड i, ठीक है, ये कितना i² की वैल्यू -1 और मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 होता है, तो देखें यहाँ पे 0 हो गया। तो z इक्वल्स टू i तो सेटिस्फाई किया। ठीक है, z इक्वल्स टू -i रख करके देखें तो -i, तो -i का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -i, तो कितना हो जाएगा -i का स्क्वायर, तो i² प्लस मॉड ऑफ i, अभी बताया है ना कि प्लस माइनस i अगर मॉड में लिखा जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 लिखा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। और i का स्क्वायर मीन्स i² -1 होता है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो z इक्वल्स टू -i, ये भी सेटिस्फाई किया। तो देखें इतने सारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी फाइंड किए, उसमें से z इक्वल्स टू 1 एंड -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, देयरफॉर ऑल सॉल्यूशंस, देयरफॉर ऑल सॉल्यूशंस आर, कितना हो जाएगा, ऑल सॉल्यूशंस आर के कौन कौन से आए, 0 i एंड -i, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्यों कि
विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। रीजन क्या है कि विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रीजन हम लिख दे रहे हैं विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0। देखें ना, तो यहाँ पे भी हम जरूर चेक करेंगे, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार हम उसकी वैल्यू चेक जरूर कर लेंगे, नहीं तो फिर गलत होने के चांसेस हैं। हम तो भाई लिख दिए हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखे। जब ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो अब चेक किए कि उसमें सारे उसके सोल्यूशन, हम लोग तो सोखा तो है नहीं कि चलो भाई पहले ही भाग लेंगे, है कि नहीं। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें बोले हैं यहाँ पे, तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर तो इतना हो गया जो डिफरेंट कंडीशन, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 लेकर के देखे, इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिले। लेकिन इतने तो सारे मिले, उसमें से सेटिस्फाई कितने किए, तो सिर्फ 3 सेटिस्फाई किए। 1 एंड -1 यहाँ से हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि z इक्वल टू 0, 1, z इक्वल टू 0, i, -i आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, solve the system of equation real parts z square equal to 0, mod z इक्वल टू 2 है। इसको सॉल्व करना है, देखा जाए कैसे करते हैं। यहाँ पे समझें, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस mod z इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो हम मान के चलेंगे कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये मान करके चलना ही है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले z स्क्वायर निकाला जाए। ठीक है, कितना निकाला जाए, z स्क्वायर। चलिए z स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो z स्क्वायर देखें, z स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस i इंटू 2xy, ये हो गया लाइक दिस। अब इसका रियल पार्ट देखा, रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट्स कितना हो जाएगा, रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये रियल पार्ट्स किसके इक्वल है, देखे ना 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंस क्यों, क्योंकि रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इस वजह से 0 के इक्वल है। अब देखें यहाँ से अब क्या करना है, एक तो हम इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लिए, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। देखें एक और कंडीशन दिया गया, वहाँ पे देखें एंड मॉड जेड दिया गया है, एंड यहाँ पे लिखा गया है कि मॉड जेड इक्वल टू 2, तो मॉड जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे मॉड है तो अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे समझेंगे कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। देखें तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, कितना मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। x की तो वैल्यू निकाल ली, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड हम कहीं में रख करके वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से पुट x स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, किसी में भी हम रख सकते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इन फर्स्ट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से तब वाई स्क्वायर तो इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। देखें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, फर्स्ट में रखें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमको 2 ही मिला। तो इस तरीके से
तो यहाँ से तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कितना होगा, तो देयरफॉर यहाँ से x की जो 2 वैल्यू आई है, समझेंगे, इधर x लिख देते हैं, इसकी 2 वैल्यू है, ठीक है, कौन कौन सा, √2 माइनस √2, और y की भी 2 वैल्यू है, √2 एंड माइनस √2, समझेंगे, माइनस √2। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमको लिखना है, तो देयरफॉर z इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू कितना ले लें, √2 ले लें, तो चलिए √2, तो y की वैल्यू भी कितना ले लेंगे, √2, तो √2i हो गया, ठीक है। या हम x की वैल्यू √2, तो y की वैल्यू इतना भी तो ले सकते हैं। हम x की वैल्यू देखें, हम कितना कितना यहाँ पे ले रहे हैं, या तो ऐसे लिख दे रहे हैं, देखें, हम x की वैल्यू √2, तो y की वैल्यू √2 ले सकते हैं, या x इक्वल टू √2, तो y की वैल्यू माइनस √2 ले सकते हैं, एक पेयर। फिर x की वैल्यू माइनस √2 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू सिर्फ √2 ले सकते हैं, या x की वैल्यू माइनस √2 ले तो y की वैल्यू माइनस √2 ले सकते हैं। इतने सारे कंडीशन हम देख सकते हैं, इतने सारे कंडीशन हम देख सकते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं, देखें, अगर x की वैल्यू √2, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू √2 हम ले सकते हैं, या x की वैल्यू √2, तो y की वैल्यू माइनस √2 हम ले सकते हैं। फिर x इक्वल टू माइनस √2, तो y इक्वल टू √2, या x इक्वल टू माइनस √2, तो y इक्वल टू माइनस √2 हम ले सकते हैं। ये हम इतना पॉसिबल केस हम बना सकते हैं, है ना। तो अब z की जब बारी आ जाएगी, तो देयरफॉर z की बारी आ जाएगी, तो z से अगर हम इस पेयर को लेते हैं, तो देखें क्या लिखा गया है, x प्लस IY लिखा गया है, तो यहाँ पे देखें दोनों केस में रूट आएगा। देखें यहाँ पे x के जगह पे कितना रख रहे हैं, √2 रख रहे हैं, तो दोनों ही केस में आएगा, तो √2 हम कॉमन ले रहे हैं, समझेंगे, तो 1, और जब ये प्लस के साथ रखेंगे तो प्लस i कॉमन ले चुके हैं, और जब ये माइनस के साथ तो लाइक दिस, इस तरीके से समझेंगे, पहले केस से हुआ है। और दूसरा इससे हम लें, इससे सेकेंड वाले से लें, तो z इक्वल्स टू, समझेंगे, इसमें भी तो √2 आ रहा है, इसमें भी तो √2 आ रहा है, तो इसमें से भी अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे, तो देखें x वाले के जगह पे तो सिर्फ -1 आ जाएगा, -1, और ये देखें प्लस माइनस के साथ आएगा, तो प्लस माइनस कितना i, तो हमको यही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमको मिलेगा। चीज़ों को समझना है, देखें क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख रहे हैं, चीज़ों को समझना है, ऐसा नहीं कि हवा में सब सारी चीज़ें हैं। जैसे x की जगह पर √2, y की जगह पर √2, या x की जगह पर √2, y की जगह पर माइनस √2, तो √2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस i। इसी तरीके से x के जगह पे माइनस √2 और y की जगह पे √2 या माइनस √2 जब हम रखेंगे, तो √2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखें -1, एक इसमें आएगा, प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस i हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन ये सब है, जिसको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी लोग इस पे विशेष ध्यान दें स्टूडेंट। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट ज़रूर करें, बताते भी रहें, और कितने लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ हमको बताते रहें। वीडियो कैसा लगा उसको तो ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।